CD होगी होगी भाई, क्या दिया हुआ है। हम क्या करते हैं कि उनको ना ही जब कमा सकता है, जब बोलो भाई 50-50 लाख दे रहा हूँ कि टाइप, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर था, और पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में मैंने मॉस कैपेसिटर बनाया और मेटल पर मैंने एक वोल्टेज लगाना स्टार्ट किया। ठीक है, मेटल पर जब मैंने लगाया, ओके, हाँ वो बता दूंगा मैं, ठीक है, मेटल पर मेरा पोटेंशियल लगाया तो सेमीकंडक्टर में मुझे कुछ देखने को मिल रहा था। ठीक है, सेमीकंडक्टर में मुझे कुछ देखने को मिल रहा था। क्या देखने को मिल रहा था कि मेटल पर पॉजिटिव लगाया, सेमीकंडक्टर में नेगेटिव चार्ज आया, मेटल पर नेगेटिव लगाया, सेमीकंडक्टर पॉजिटिव आया। ये जो डिस्कशन चल रहा था, मेरा अंडर एजम्पशन चल रहा था कि मैं इनिशियली लेके चल रहा हूं कि ऑक्साइड में कोई चार्ज नहीं है और मेटल और सेमीकंडक्टर के वर्क फंक्शन बराबर हैं, जिसकी वजह से जब मैं गेट वोल्टेज जीरो लगा रहा हूं मेरे को फ्लैट बैंड मिल रहे हैं, जीरो गेट वोल्टेज फ्लैट बैंड मिल रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इंटरनल, मतलब इंटरनली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं हो रही है सिस्टम के अंदर, केवल एक्सटर्नल फील्ड लगा रहा हूं। फिर मैंने बाइजिंग लगाया, गेट वोल्टेज मैंने कल मैं लगाया नेगेटिव, और एक्यूमुलेशन पढ़ा मैंने, नेगेटिव लगाने से मेटल का फर्मी लेवल अप गया और सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल डाउन गया, और एनर्जी बैंड्स देखे मैंने और एक्यूमुलेशन मोड ऑफ ऑपरेशन को समझा मैंने। तो नेगेटिव साइड अप, पॉजिटिव साइड डाउन, तो ऑक्साइड को बनाया, ऑक्साइड को मेटल की साइड अप कर दिया और सेमीकंडक्टर की साइड डाउन कर दिया मैंने, और उसको मैंने देखा। ठीक है, ओके चलो नाउ तीसरा केस उसी में चल रहा हूं मैं। Vg greater than zero, Vg greater than zero, that is accumulation. Oh, accumulation is over. Depletion mode of operation. Depletion. मेरी पोस्ट जो होती है ना फेसबुक पर, जो भी होती है, मेरे आईआईटी के प्रोफेसर उसको लाइक करते हैं, उसमें कमेंट करते हैं, दैट इज वेरी मच ग्रेट फॉर मी। मेरे जो प्रोफेसर हैं आईआईटी रुड़की के, वो खुद उस पर कमेंट करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि ये आदमी क्या है। दैट इज ग्रेट। ओके, एंड स्मॉल पॉजिटिव है वीजी। देखना, मेरे एक प्रोफेसर हैं बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के, तो जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने नैनो मटेरियल बनाए थे तो उनकी बायो इमेजिंग में एप्लीकेशन थी, तो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में केवल 4 दिन के लिए गया था। उसमें फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी आ रही थी मेरी नैनो मटेरियल्स में। तो जब मैं उनके पास गया इसके लिए कि सर इसका हमको बायो इमेजिंग करना है, चूहे की सेल्स ले लो या खरगोश की सेल्स ले लो, उसमें अपन को इमेजिंग करना है, सेल्स डिटेक्शन में काम आ सकता है ये मतलब मेरा मटेरियल। तो जब वो गए उन्होंने देखा ये चीज़, ओके, भले ही वो हो नहीं पाया, लास्ट था मेरा एमटेक का वो टाइम, ठीक है, वो काम नहीं हो पाया था क्योंकि वो जो पीएचडी वाले स्टूडेंट्स थे वहाँ पर बायोटेक में, उन्होंने इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक से था, वो मेरी क्यों हेल्प करें। ओके, और मेरे को बायो इमेजिंग आती नहीं थी, बायोटेक्नोलॉजी का मैं नहीं कर पाता था, कल्चर सेल बनाना। ओके, तो वो मेरे को जाने उस टाइम से, और जाने वो आज भी क्या होते हैं, आज भी मेरे को जब देखते हो फेसबुक कोई भी चीज़, तो ग्रेट वर्क, नाइस इनिशिएटिव लिखते हैं कुछ ना कुछ, मुझे अच्छा फील होता है। तो वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो 4 दिन की मुलाकात में रिकॉग्नाइज किया इस किसी इंसान ने, दैट इज ग्रेट। ठीक है, मैं तो स्टूडेंट के पे हमेशा करता हूँ। सो बीजी ग्रेटर देन जीरो, अब इस पर देखते हैं हम, चलो यहाँ पर चलते हैं, बहुत बात हो गई 11 मिनट। दिस इज विदाउट, आई नेवर पोस्ट माई रैंक, आई नेवर पोस्ट रैंक, very rarely I write in my post that is I am MTech from IIT Roorkee or this with, बहुत ही कम प्रमोट करता हूँ इन चीज़ों को मैं, तब जाके ये हालत है। I never write in any post my AIR is 79, why I should write, that is not my identity. Okay, that is not my identity, my identity is my teaching. Okay, so this is x equal to 0 and this is voltage, this is gate voltage, we can say ये गेट टर्मिनल है और ये बॉडी टर्मिनल है। अब इसमें मजा आएगा धीरे धीरे, और अब पेशेंस के साथ सुनते जाना। ओके, ये x इक्वल टू 0 है,
ये डिस्टेंस x है और ये मैंने कर दिया ग्राउंड। ओके नाउ चलो बेटा, अब देखो ये पी टाइप है, नेगेटिव आयन एंड होल्स थोड़े बना देता हूं, मजा आ जाएगा, इससे साफ साफ भी दिखेगा और काम भी हो जाएगा आसान। अब देखो बेटा, अब क्या होगा, वही कल पढ़ाया था मैं 3 तरीके से कि आपने ये लगाया Vg पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव है नो डाउट, इसका मैं इंक्रीज करूंगा। पॉजिटिव लगाया तो मेटल पर पॉजिटिव पोटेंशियल, तो क्या आएगा देखो, एक तरीका मेटल पर पॉजिटिव लगाया है तो सेमीकंडक्टर में एनी हाउ नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, यस और नो, यस और नो, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। ओके मिटा दो, ऐसा आने वाला है। दूसरा तरीका, तीनों में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, मेटल का कि ऑक्साइड का कि सेमीकंडक्टर का, तीनों में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, ऑक्साइड का। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कहां अपीयर हो जाएगी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कहां अपीयर होनी चाहिए, ऑक्साइड के अक्रॉस। डायरेक्शन कैसी होगी, प्लस से माइनस की साइड, यस और नो। और ऑक्साइड के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा जा रहा होगा, मेटल में थोड़ा जा रहा होगा, सेमीकंडक्टर में पोटेंशियल, और बाद में वो जीरो हो जाएगा। सो मीनिंग इज दैट यहां से स्टार्ट हो रही होगी मेटल से, यहां से स्टार्ट होगी कहीं से और यहां जाके एंड हो रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आगे गेटिंग, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तीसरा तरीका चलो भैया, क्या था तीसरा तरीका, तीसरा तरीका था भाई बंधुओं कि भैया ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव से होल्स क्या होंगे, हाँ अट्रैक्ट। माइनॉरिटी कैरियर कौन होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं आपके। ओके अब देखो जलवा, ये होल्स क्या होंगे आपके, अट्रैक्ट। ओके ये होल्स, यस और नो, ये होल्स जा रहे हैं, ये होल्स, ये होल्स, ये होल्स, ये होल्स पॉजिटिव चार्ज है, मेटल पे जाने के बाद क्या ऑक्साइड को क्रॉस करेंगे, क्रॉस नहीं कर सकते, बीच में ऑक्साइड है। ओके तो यहां जाके पॉजिटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, जमघट, मेटल पर हो गया जमघट पॉजिटिव चार्ज का। अब नाउ देखो बेटा, एक्यूमुलेशन मत बोलो उसे, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये होल से यहां से यहां चला गया, ये होल से यहां से यहां चला गया। अब देखना बेटा क्या बोलेगा, इरेजर करो इरेजर, अब ये होल चला गया, ये बगल वाला टर्म बोलेगा तेरा होल चला गया ना, डोंट वरी आई विल गिव यू माई होल टू यू, ठीक है मैं तेरे को अपना होल दे देता हूं, चल भैया मैंने अपना होल तुझे दे दिया, तो यहां से होल चला गया होगा। ओके भैया, अब ये बोलेगा मेरा होल चला गया, बगल वाला बोलेगा डोंट वरी आई एम योर फ्रेंड, मैं तेरे को अपना होल दे दूंगा, क्या टेंशन है तुझे, ये ले भैया, इसने अपना होल यहां दे दिया, ये न्यूट्रल रहा तेरा, इसका होल चला गया, फिर इसका होल चला गया तो भैया फिर रोने लगा, ये मेरा होल चला गया मैं क्या करूं, बगल वाला बोले कोई दिक्कत नहीं मेरा होल ले ले, दोस्त है तू मेरा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा होल है तेरा होल, ले ये ले, चला गया। अब यहां पर क्या बचा रहेगा, नेगेटिव आयन, ये बोल रहा है मेरा होल चला गया, मेरा होल चला गया, मेरा होल चला गया, कौन देगा इसे होल, कोई नहीं देगा, इधर ऑक्साइड है बगल में, ऑक्साइड से कोई चार्ज नहीं आ पाएगा। अब बैठ के माथे पर रखा है, मैंने अपना होल दे के बड़ा गलती कर दी, मेरे को होल देने वाला कोई भी नहीं है, या सुनो कोई नहीं दे सकता इसको होल, क्योंकि बगल में ऑक्साइड है, ऑक्साइड से तो आएंगे नहीं। अब ये बना रह गया नेगेटिव आयन, इसकी हो गई जिंदगी बर्बाद। सिमिलरली ये होल्स यहां से आ गया, सिमिलरली ये होल्स यहां से आ गया, ये होल्स यहां से आया, ये होल्स यहां से आया, ये होल्स यहां से आया, और ये बना रहेगा नेगेटिव आयन। बोलता है मेरा होल चला गया, चला गया भैया चला गया, तुम नेगेटिव आयन बने रह जाओगे, कोई नहीं देगा तुम्हें, ठीक है। साथ ही साथ अब ये तो मैंने होल्स का दिखा दिया, अब ग्रीन कलर के पेन से इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे तेरे, ये इलेक्ट्रॉन, या बोलूं ये इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहे हैं, ये रिपेल हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी जा रहे होंगे, या इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे होंगे तेरे, इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे होंगे बहुत सारे, नेगेटिव आयंस भी हैं इलेक्ट्रॉन भी हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे होंगे, कहां से गए होंगे, मेटल से गए होंगे, इसीलिए तो मेटल में कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। सो होल्स आके जा रहे हैं, मेटल पर आते जा रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन मेटल से कहां जा रहे हैं, सेमीकंडक्टर में जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन मेटल से चले गए तो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज और सेमीकंडक्टर में आ गए। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा, इलेक्ट्रॉन क्या ऑक्साइड को क्रॉस करेगा, नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, x = 0 के पास सेमीकंडक्टर में
सेमीकंडक्टर में x इक्वल टू 0 के पास यहां तक देखूं मैं, अपना एहसास करूं, तो ये रीजन तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन ये वाली रीजन इलेक्ट्रिकली नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो दिस रीजन इज इलेक्ट्रिकली नेगेटिवली चार्ज्ड, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ओरिजिनेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होगी मेटल से सेमीकंडक्टर तक जहां तक चार्ज अवेलेबल है। आर यू गेटिंग इट? ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये रीजन न्यूट्रल है। आर यू गेटिंग इट? यस और नो? यस। ओके, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं। तो अब बेटा देखो, इसको डिप्लीशन क्यों बोलेंगे? व्हाई इट इज कॉल्ड डिप्लीशन? सेमीकंडक्टर इज पी टाइप, एट द इंटरफेस होल्स भाग गए, इंटरफेस से होल्स भाग गए। पी टाइप मटेरियल में से होल्स भाग जाएं, डिप्लीशन बोलते हैं। एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन भाग जाएं, डिप्लीशन बोलते हैं। डिप्लीशन ऑफ होल्स, पी टाइप। जंगल में एक जगह शेर थे, 150 शेर चले गए, बोलेंगे शेर डिप्लीट हो गए, लायंस डिप्लीट हो गए, डिवाइड हो गए। आर यू गेटिंग इट? सो मीनिंग इज दैट इज द डिप्लीशन रीजन। नाउ वी विल ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम। कैसे बनाओगे? मेटल पे लगाया है पॉजिटिव, तो एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनेंगे? मेटल वाला फर्मी लेवल डाउन, सेमीकंडक्टर पर नेगेटिव अप, या फिर कैसे बनाओगे? पहले ऑक्साइड का बैंड डायग्राम बना ले। ऑक्साइड का कैसे बनेगा? ऑक्साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, तो लेफ्ट टू राइट कंडक्शन बैंड का पॉजिटिव स्लोप ऑक्साइड में, तो ये बन गया ऑक्साइड चाचा, ये बन गया ऑक्साइड। यस और नो? ये ऑक्साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना ऑक्साइड वाला ये कंडक्शन बैंड मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बनाया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूव कर, कहां उल्टा तो मूव कर रहे हैं पागल आदमी। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। चल अब फर्मी लेवल बनाओ। फर्मी लेवल मेटल साइड का, मेटल पॉजिटिव है, डाउन। सेमीकंडक्टर का अप। अब भैया ये अप और डाउन क्यों हो गए? पहले तो सामने थे, अगर गेट वोल्टेज 0 लगाता, मैं गेट वोल्टेज 0 लगाता तो बिल्कुल सामने थे, वर्क फंक्शन बराबर थे दोनों के, लेकिन वोल्टेज लगा दिया जिसकी वजह से डाउन चला गया, वॉक चला गया, तो वर्क फंक्शन तो अभी भी बराबर है दोनों के। देख ये वर्क फंक्शन यहां से यहां तक का इतना हाइट, और इसका ये वाला हाइट, ये वर्क फंक्शन होता है, ये है वैक्यूम लेवल, ये है वैक्यूम लेवल। अब आर यू गेटिंग इट? वर्क फंक्शन थोड़ी चेंज हुआ है तेरा। वो लड़की बोल रही थी क्या, अपूर्वा नाम था उसका, वर्क फंक्शन चेंज हुआ, तभी तो मैं रोने लगा था उसमें ग्रुप में, बिल्कुल एक दुखी हो गया था मैं, आंसू आ गए थे मेरे, मैं कूदने वाला था छत से। मैं ऐसे ही काम करता हूँ, ठीक है, बुरा मत माना करो कोई भी। तो उसने डिलीट कर दिया मैसेज शर्म के मारे। शर्म मरम छोड़ दो बिल्कुल एकदम, बेइज्जती नाम की कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में। जब मेरी इज्जत नहीं है तो तुम्हारी क्या इज्जत है, ये सोचो। जब मैं अपनी इज्जत नहीं करता तुम्हारी क्या करूंगा मैं? कौन हूं मैं? प्रधानमंत्री हूं मैं? है तुम प्रधानमंत्री हो, तुम्हारी इज्जत करूंगा मैं? ये लो मेटल फर्मी लेवल, सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल। नाउ एनर्जी बैंड डायग्राम। बेटा देख इधर, ये सेमीकंडक्टर में ये रीजन न्यूट्रल है, ये रीजन न्यूट्रल है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या यहाँ पर? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या इस रीजन में? इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एनर्जी बैंड्स कैसे बनेंगे? फ्लैट बनेंगे। तो ये बना दे, पी टाइप है, फर्मी लेवल के नीचे बैलेंस बैंड, फर्मी लेवल के ऊपर इधर कहीं कंडक्शन बैंड, और यहां पर कहीं इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, ठीक है। ये बन गया। अब ले बेटा चल और बना देता हूं, ले इतना बना देता हूं, ले खुश हो यार तू, ले इधर तक बना दिया, ले। तो वर्क फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ओके। चल ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, बैंड्स इधर की साइड फ्लैट बने। अब इनको फ्लैट बैंड नहीं बोलेंगे, ओके। टोटल बैंड्स ये x इक्वल टू 0 और डिस्टेंस x। नाउ कैसे बनेंगे भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड सेमीकंडक्टर में, तो ऐसा बनेगा कंडक्शन बैंड कि ऐसा बनेगा? सेकंड केस या फर्स्ट केस, कौन सा बनेगा बताओ? फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? ये बात मेरे स्टूडेंट होशियार है भाई साहब,
जिंदगी बर्बाद कर देंगे किसी की भी। ओके चलो, ये बना दिया। ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, ये कंडक्शन बैंड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड सर उठा के जीतती है, जे वही बात। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब बेटा एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते समय एक चीज ध्यान रखनी है, क्या? अभी ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल ने x इक्वल टू 0 पर पी टाइप के फर्मी लेवल को अभी टच नहीं किया है, टच नहीं किया इन्होंने। टच करेंगे तो आगे कुछ और होगा। ओके, अभी टच नहीं किया इन दोनों ने एक दूसरे को। तो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल ने पी टाइप के फर्मी लेवल को टच नहीं किया है, ध्यान रखना। जैसे टच कर लेंगे उस मोड ऑफ ऑपरेशन को बोलूंगा इन्वर्जन थोड़ी देर बाद। तो अभी टच नहीं किया है। एनर्जी बैंड डायग्राम क्लियर है? एनर्जी बैंड डायग्राम क्लियर है कि नहीं है? यस। अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछे ये स्प्लिटिंग कितनी है फर्मी लेवल की, ये स्प्लिटिंग कितनी है, स्प्लिटिंग कितनी है? अप्लाइड बायस के बराबर। जितना बायस आपने लगाया है उतना आपके स्प्लिट हुए, क्योंकि वैसे तो क्या था, जीरो बायस पर आमने सामने। स्प्लिट कितने हुए होंगे? अप्लाइड बायस के अकॉर्डिंगली। आर यू गेटिंग इट? थोड़ा बेसिक लॉजिक लगाना, कोई चीज नहीं पूछ ले एग्जाम में, थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है चलो, अब ये एनर्जी बैंड डायग्राम बन गए। अब मैं बगल में बनाने वाला हूं कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट। यहां मैं पहले बोलूं एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ बोलते हैं क्या? हाँ हाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम? फर्मी लेवल यहां पर बैलेंस बैंड के पास में है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। लेकिन यहां पर फर्मी लेवल बैलेंस बैंड से दूर है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, मतलब होल्स डिप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। सर एक चीज समझ में नहीं आ रही, आप इंट्रिंसिक फर्मी लेवल क्यों बनाते हो बार बार? बहुत जरूरी है इंट्रिंसिक फर्मी लेवल बनाना। अब देख, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल के हिसाब से पढ़ते हैं, और थोड़ी देर में बताऊंगा कि इंट्रिंसिक फर्मी लेवल अगर हम ड्रॉ नहीं करेंगे ना तो जिंदगी हमारी बर्बाद हो जाएगी। थोड़ी देर बाद पता चलने वाला है। अब देख यहां से क्या सीखने को मिलेगा, फर्मी लेवल इंट्रिंसिक फर्मी लेवल से नीचे है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। फर्मी लेवल इंट्रिंसिक से जितना नीचे होता है उतना हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स होता है। तो यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, यहाँ पर फर्मी लेवल इंट्रिंसिक के पास में है और नीचे है। नीचे मतलब होल्स कॉन्सेंट्रेशन अभी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, लेकिन फर्मी लेवल पास में इंट्रिंसिक के, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। ये बहुत सुंदर तरीके से हमको समझ में आ रहा है। दैट इज नाइस। ओके, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको भगवान हमेशा खुशी रखे, भगवान आपके बच्चों को भी खुश रखे, आपका ही भला हो। ठीक है, मैं मेरे नहीं कैरियर कॉन्सेंट मेरे पीछे ऐसे नहा धो के पड़े हैं सब, हाथ धो के नहीं। मेरी जिंदगी को बर्बाद करने में तुम लोगों का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। तुमको गालियां दूंगा मैं भाई साहब, रोज गालियां दिया करूंगा, रोज सुबह उठ के सबसे पहले तुम सबको गाली। ओके चलो, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। नाउ कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। अब बेटा बताओ, यहां पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा भी डिस्टर्ब हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, ये फ्लैट्स है बिल्कुल एकदम। मान लो यहां पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन तेरा ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, होल्स कॉन्सेंट्रेशन तेरा इतना है सपोज, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इतना होगा। अब x इक्वल टू 0 पर इधर बात करूं, यहां पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं यहां से यहां तक जाऊंगा होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। यहां पर ज्यादा, यहां पर लगभग फ्लैट। ओके, और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम होता चला जाएगा क्योंकि यहां पर होल्स डिप्लीट हो गए हैं, तेरे डिप्लीट हो गए हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कम। ये बना दिया, ये होल्स का बना दिया मैंने p ऑफ x। तो n ऑफ x कैसा बनेगा? इलेक्ट्रॉन का बढ़ता हुआ, हमेशा रेप्लिका होगा। इन दोनों ने एक दूसरे को टच नहीं किया भाई साहब, एक दूसरे को टच नहीं किया इन्होंने, अभी तक टच नहीं किया एक दूसरे को। बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल टच नहीं किया इन्होंने। ओके, टच नहीं किया इन्होंने। देखिए यहाँ पर खत्म हो गए। यहाँ पर मतलब क्या हुआ मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन अभी भी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मटेरियल होल्स कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अभी भी ये हर जगह पर x की हर वैल्यू पर ये p टाइप की तरह बिहेव कर रहा है, और x इक्वल टू 0 और उसके आसपास होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है कंपेयर टू थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू। इसलिए हम उसको डिप्लीशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उसको हम? इसलिए हम उसको डिप्लीशन बोल रहे हैं। यस और नो? इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? डिप्लीशन। तो यहाँ पर होल्स डिप्लीट हो गए, अदरवाइज होल्स का कॉन्सेंट्रेशन तेरा इतना होता, ये होता तेरा होल्स का कॉन्सेंट्रेशन, कम हो गया उससे। यस और नो? ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लीशन एंड एक्युमुलेशन?
सबस्ट्रेट आइडेंटिफाई करो वेदर इट इज पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप नियर द इंटरफेस होल्स इकट्ठे हो जाए एक्युमुलेशन, होल्स भाग जाए डिप्लीशन। ठीक है, पी टाइप में होल्स आ जाए तो एक्युमुलेशन होल्स का, होल्स भाग जाए डिप्लीशन। एन टाइप में डिप्लीशन क्या होगा, एन टाइप में इंटरफेस से इलेक्ट्रॉन भाग जाए तो उसे एन टाइप में डिप्लीशन केस बोलेंगे। वो कब आएगा, इसमें गेट वोल्टेज पॉजिटिव लगाने पर आ रहा है, उसमें नेगेटिव लगाने पर डिप्लीशन आएगा। आर यू गेटिंग इट नाउ। एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। इस डायग्राम से आप एनर्जी बैंड डायग्राम बना सकते हो, हाँ बना सकते हैं। या इस डायग्राम से कैरियर कंसर्वेशन बना सकते हो, हाँ बना सकते हैं। क्यों, यहां से देखो P इज ग्रेटर देन N, बल्क में जाओ, बल्क का मतलब x इक्वल टू 0 मतलब सरफेस इंटरफेस, अवे फ्रॉम द इंटरफेस बल्क। बल्क में क्या दिख रहा है, होल्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब P सबस्ट्रेट मॉस कैपेसिटर है, आइडेंटिफाई कर लिया। नियर द इंटरफेस होल्स कम हो गए हैं, मतलब डिप्लीट हो गए हैं, और इन दोनों ने आपस में टच नहीं किया है। टच नहीं किया है मतलब अभी भी ये डिप्लीशन मोड में है। इसका मतलब क्या हुआ, गेट पर पॉजिटिव लगाया होगा मैंने, तब जाके क्या हुए होंगे, होल्स भागे होंगे सरफेस से और इलेक्ट्रॉन आए होंगे। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, होल्स भाग रहे हैं। मेटल पर पॉजिटिव लगाता हूं तो सरफेस पर नेगेटिव आता है, पॉजिटिव भागता है, तभी तो होल्स भागे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मेटल पर पॉजिटिव लगाया होगा। तो हमने क्या बनाएंगे, एनर्जी बैंड डायग्राम। इससे एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा बनेगा, मेटल पर पॉजिटिव फर्मी लेवल डाउन, सेमीकंडक्टर पर नेगेटिव फर्मी लेवल अप, इसलिए अब बन गया। ऑक्साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी मेटल से सेमीकंडक्टर की तरफ, इसलिए ऐसा, फिर ये इसलिए ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। एनर्जी बैंड डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो यहां से ये बना सकते हैं, यहां से ये बना सकते हैं। ओके ओके, कोई दिक्कत किसी को, ये बन गया। नाउ आगे चलते हैं डिप्लीशन में और आगे। अब मैं वोल्टेज को और बढ़ाता जाऊं तो क्या होता जाएगा, वोल्टेज को और बढ़ाऊं, ये और कम होता जाएगा, ये और बढ़ता जाएगा, और कम होता जाएगा, ये और बढ़ता जाएगा, ये ऑन डाउन होते जाएंगे, ये और डाउन होते जाएंगे, ये और डाउन होते जाएंगे, और डाउन होते जाएंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल पी टाइप के फर्मी लेवल को टच कर लेगा x इक्वल टू 0 पर, या P ऑफ x N ऑफ x को टच कर लेगा एट x इक्वल टू 0 पर, मतलब इन्वर्जन हो जाएगा। वो x इक्वल टू 0 पर इंट्रिंसिक की तरह बिहेव करने लगेगा सेमीकंडक्टर। तो गेट वोल्टेज को और पॉजिटिव लगा, जितना पॉजिटिव लगाएगा होल्स भागते जाएंगे सेमीकंडक्टर से, इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे तेरे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, होल्स कम होंगे, तो तेरा इंट्रिंसिक बन जाएगा। फोर्थ केस इज इन्वर्जन। इन्वर्जन कटप्पा, ओ कटप्पा, ओ बेटा कटप्पा, Vg greater than 0 and we are increasing it. Okay, we are increasing it. If we do so, अगर मैं ऐसा करता हूं, अच्छा ही बताओ ये रीजन क्या है आपकी, इसको क्या बोलूंगा मैं, यहां से लेकर यहां तक डिप्लीशन लेयर WD, क्या बोलूंगा इसे, डिप्लीशन लेयर WD। यहां तक कौन सी रीजन है, डिप्लीशन रीजन, या सुन लो। अब मैंने Vg और पॉजिटिव लगाया, और पॉजिटिव लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये ले, और पॉजिटिव लगाया मैंने तो क्या देखने को मिलेगा, और पॉजिटिव लगाऊं डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी भाई, पागल आदमी, और बढ़ेगी, और होल्स भागेंगे, होल्स भागेंगे, या सुन लो। और पॉजिटिव लगाया मैंने Vg गेट वोल्टेज, और लगाया मैंने ये P सबस्ट्रेट है, नेगेटिव आयन एंड होल्स, नेगेटिव आयन एंड होल्स, नेगेटिव आयन एंड होल्स। होल्स इधर से इधर जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, होल्स इधर जा रहे होंगे, नेगेटिव पोटेंशियल की टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे वो, यस और नो। अब देखो क्या हो रहा होगा, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहे होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जमघट होता जाएगा, ग्रीन कलर से बना लो, इलेक्ट्रॉन का जमघट, और होल्स तेरे जाते जा रहे होंगे, यहाँ पर नेगेटिव आयंस बनते जाएंगे, डिप्लीशन लेयर तेरी और बढ़ गई, ये WD, और ये P टाइप की न्यूट्रल रीजन, होल्स ऐसे जा रहे हैं, 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 ये होल्स जा रहे हैं तेरे ऐसे, मेटल पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तेरे, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, ये चलता जाएगा। ओके, अब एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनेंगे, बिल्कुल पहले जैसे बनेंगे, बिल्कुल पहले जैसे बनेंगे। बस क्या हो जाएगा, मेटल पर और पॉजिटिव लगा दिया,
और पॉजिटिव लगा दिया तो फर्मी लेवल और डाउन हो गया होगा मेटल का, पॉजिटिव साइड डाउन, नेगेटिव साइड अप। फर्मी लेवल स्ट्रेट क्यों बने हुए हैं? फर्मी लेवल स्ट्रेट क्यों है? क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रही है, ना तो सेमीकंडक्टर में, ना मेटल में, ना कहीं पर भी करंट फ्लो ही नहीं हो रही है। करंट फ्लो हो रही है क्या? नहीं। अरे करंट फ्लो हो रही है क्या? नहीं, तो फर्मी लेवल स्ट्रेट। ये ले, ये कंडक्शन बैंड, ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, ओके, मेटल फर्मी लेवल, ये पी टाइप का फर्मी लेवल, ये बैलेंस बैंड, ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, ये कंडक्शन बैंड। अब कैसा बनेगा एनर्जी बैंड डायग्राम? ये ऑक्साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड ये बढ़ गई होगी। अब बेटा क्या किया, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल ने हदें पार कर दी ऐसी और टच कर लिया, टच कर लिया भाई साहब को, ओके। अब देख, ये ले टच कर लिया, टच कर लिया, इसको बना दिया, ये ले और बढ़ गया, ठीक है, ओके। अखिलेश आता हूँ, गोरखपुर आता हूँ तेरे से मिलने, कर दिया टच, समझ गया तेरी भावनाओं को, ठीक है। चल EFP EV, ओके, ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल ने यहाँ पर इसको टच कर दिया, ठीक है। ये x इक्वल टू 0, ओके, ये डिस्टेंस x, ओके। ले अब कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट बनाता हूं। अब इसमें समझाने का कुछ नहीं बचा। क्या कर रहे हो आप? गेट वोल्टेज बहुत तेज बढ़ाते जा रहे हो, डिप्लीशन भी बढ़ती जा रही है, चंचल हो रहा है लड़का बहुत, है लड़का बहुत चंचल है, फैल गया वो हाल, वैसे बोलता नहीं है वो, वैसे वो है ना, बोलता नहीं है वैसे वो, आज बोल गया उसका मन, उसके मन को भांप लिया मैंने आज, आज उसका मन बोला, वैसे उसका मन नहीं बोलता बिल्कुल भी। ओके, ये हो गया। अब देख बेटा क्या हुआ, x इक्वल टू 0 पर पॉजिटिव गेट वोल्टेज लगाता जा रहा हूं, पी टाइप सबस्ट्रेट है, मेटल में पॉजिटिव लगा रहा हूं, सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, पॉजिटिव भागते जा रहे हैं। मतलब मेटल पर अगर पॉजिटिव लगाता हूं तो दूसरी साइड सरफेस पर सेमीकंडक्टर में नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव भागते हैं, होल्स भागते गए डिप्लीट होते गए, होल्स का कॉन्संट्रेशन कम होता गया, इलेक्ट्रॉन का बढ़ता गया। कंडीशन ऐसी हो गई कि x इक्वल टू 0 पर ये टच करने लग गए, ओके, ये हो गया। ये P ऑफ x, ये N ऑफ x, ये x इक्वल टू 0। अब क्या दिख रहा है बेटा यहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर क्या हो गया, P इक्वल टू N, ओहो हो, Px इक्वल टू NX। मतलब क्या हुआ, इंट्रिंसिक, मतलब एक्चुअली सेमीकंडक्टर इज पी टाइप, बाय एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव वोल्टेज एट द मेटल वी आर एबल टू कन्वर्ट बिहेवियर ऑफ पी टाइप सबस्ट्रेट इनटू इंट्रिंसिक। पी टाइप सेमीकंडक्टर का बिहेवियर x इक्वल टू 0 पर इंट्रिंसिक जैसा हो गया। क्या डोपिंग के थ्रू किया ऐसा? नहीं, बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज वी हैव कन्वर्टेड बिहेवियर, hence it is called inversion, conversion, inversion, hence this name is known as inversion. Now अगर मैं VG को फर्दर इंक्रीज कर दूं, VG को फर्दर इंक्रीज कर दूं, VG को इंक्रीजेस फर्दर कर दूं इसी में, तो क्या आएगा भैया, क्या आएगा? इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है इसका, इस चीज का एप्लीकेशन क्या है, मॉसफेट, एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में एप्लीकेशन है। गेट पर वोल्टेज लगाते हैं VGS ग्रेटर देन VT, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज लगाते हैं, पी सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉन जाके एक चैनल बना देते हैं, यस और नो, एन टाइप का चैनल बना देते हैं। पढ़ाया है मैंने मॉसफेट में, जस्ट मैंने एनालॉग में रिकैप दिया था। गेट पर VG ग्रेटर देन VT करूंगा मैं, तो मेटल पर पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर में नेगेटिव चार्ज, पी टाइप सबस्ट्रेट होती है, चैनल होगा, N प्लस सोर्स N प्लस ड्रेन, बीच में P टाइप था, वो N टाइप में कैसे कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन जाते गए, गेट पर पॉजिटिव लगाया, VGS ग्रेटर देन VT, इसीलिए उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। आर यू गेटिंग इट?
समझ में आया? बाद में यूज करेंगे। बीजी ग्रेटर देन, बीजी को फर्दर इंक्रीज किया मैंने, फर्दर इंक्रीज किया तो क्या होगा? एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे देखेंगे? ये ले चाचा, और इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। ओके, कंडक्शन बैंड, intrinsic Fermi level, valence band. So originally semiconductor is p type, but by application of gate voltage at x equal to 0, its behavior is converted into intrinsic. Hence we can say p type is converting into slowly in the intrinsic at x equal to 0. That's why it is called inversion. Now inversion में और अंदर गए, क्या होगा? एनर्जी बैंड डायग्राम और बैंड होंगे, ये और बैंड हो जाएगा ऐसे करके, ये और हद पार करेगा। इंट्रिंसिक फर्मी लेवल ने इसको टच ही नहीं किया, टच करने के अलावा क्रॉस भी कर गया इसके अंदर, टच करने के अलावा क्रॉस कर दिया। आर यू गेटिंग इट? तो क्या बोलेंगे? ये भी क्या है आपका? इन्वर्जन का ही बड़ा भाई है। आर यू गेटिंग इट? मतलब ये कितना ऊपर था इंट्रिंसिक फर्मी लेवल? पी टाइप से कितना ऊपर था? Q5F। अब कुछ अमाउंट नीचे जाने लगा, ये कुछ अमाउंट नीचे जाने लगा, इसके बोलेंगे क्या? इन्वर्जन का ही चल रहा है आगे। यस और नो? या चैनल लेंथ नहीं आती, चैनल की थिकनेस आती है। लेंथ तो डिजाइन में पहले से फिक्स रहती है, चैनल बनता है, चैनल की थिकनेस देख, उसे थिकनेस पॉजिटिव लगाते आऊंगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, थिकनेस चैनल की लेंथ तो n प्लस और n प्लस के बीच की लेंथ है। ओके, चैनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन p ऑफ x n ऑफ x, ये x इक्वल टू 0 पर ये 2 पॉइंट बना दिए, क्रॉस किया इसने, क्रॉस करते करते हद पार कर दी, नीचे चला गया। ये क्रॉस होते होते अभी nx के बराबर नहीं हुआ x इक्वल टू 0 पर, ये पॉइंट ध्यान रखना। मतलब मैंने बेंड किया है उन्हें, लेकिन क्या किया? इतना बेंड किया है नीचे की साइड कि अभी उनका p की वैल्यू n के बराबर नहीं हुई, n की वैल्यू p के बराबर नहीं हुई x इक्वल टू 0 पर। आर यू गेटिंग इट? अब देख बेटा, अब मैं बात करूं, ये जो डिस्टेंस है इसको बोल दिया मैंने xi, इसको क्या बोल दिया मैंने? xi। ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू xi, और ये 0। x इक्वल टू xi तक देखूं मैं तो कैसा बिहेव कर रहा है? x इक्वल टू xi तक कैसा बिहेव कर रहा है? x इक्वल टू xi तक, 0 से लेकर xi तक, 0 से लेकर xi तक, ये x इक्वल टू 0, ये xi कैसा बिहेव कर रहा है 0 से लेकर xi तक? n टाइप की तरह, n इज ग्रेटर देन p चल रहा है भाई साहब, चाचा, n ग्रेटर देन p, n टाइप। x इक्वल टू xi पर कैसा बिहेव कर रहा है? इंट्रिंसिक। और x ग्रेटर देन xi पर कैसा बिहेव कर रहा है? p टाइप। मतलब क्या है? बल्क में x ग्रेटर देन xi, मतलब बल्क में मटेरियल अभी p टाइप था, एक्चुअल मटेरियल इज p टाइप, बट for a small distance of xi from 0 to लेकर xi, it is behaving as n type, meaning is that converted into n type, that is called inversion. So thin layer of electron बन गई, 0 से लेकर xi की थिकनेस है ना MOSFET में, n प्लस सोर्स n प्लस ड्रेन, बीच में मेटल ऑक्साइड के नीचे जो थिन लेयर है वहां तक क्या बन गया? ठीक है, ओके ओके। नाउ सर लेफ्ट डायग्राम में ब्लू डैश डैश लाइन रॉन्ग है, कहाँ है? कहाँ रॉन्ग है? काय को रॉन्ग है? जिसमें बनाया समझाने के 0 से लेकर xi तक, ये क्या है आपका? 0 से लेकर xi, सॉरी, हाँ, ओके 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 ओके, आई गॉट इट, गलत जगह बना दिया मैंने, बिल्कुल सही। xi कहाँ तक रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात, मगर ढंग से पढ़ रहे हो तुम लोग, बिल्कुल एकदम, ये यहाँ तक लेकर क्या होगा? xi। अब समझो एनर्जी बैंड डायग्राम को समझाता हूं। अब समझो एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ बोलते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या बोलते हैं? ये देख बेटा, इस डायग्राम में अगर मैं इंट्रिंसिक को मिटा दूं, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल को मिटा दूं, समझना बेटा, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल को इसमें मिटा दूं और इससे पहले वाले में मिटा दूं, तो दोनों डायग्राम कैसे दिख रहे हैं? देखना ध्यान से, दोनों डायग्राम कैसे दिख रहे हैं? अगर मैं इंट्रिंसिक को मिटा दूं और इसमें भी इंट्रिंसिक को मिटा दूं, दोनों क्या दिख रहे हैं? सेम। फिर आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये इन्वर्जन का कौन सा मोड है? इन्वर्जन में डीप इन्वर्जन है कि इन्वर्जन है? या इधर चलते हैं बेटा, इसका इंट्रिंसिक मिटा दूं मैं तो डिप्लीशन और इन्वर्जन के डायग्राम सेम दिख रहे हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि डिप्लीशन है कि इन्वर्जन है?
तो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल की जरूरत है। मतलब अभी भी देखो यहाँ पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है थ्रू आउट द लेंथ, बिकॉज पी टाइप का फर्मी लेवल इंट्रिंसिक से नीचे है। फर्मी लेवल इंट्रिंसिक से नीचे मतलब थ्रू आउट द लेंथ मटेरियल इज बिहेविंग एज पी टाइप, सो दिस इज डिप्लीशन। बट इन दिस केस हियर इट इज बिहेविंग एज इंट्रिंसिक, हेंस इन्वर्जन। नाउ नेक्स्ट केस चलते हैं आगे। इस केस में क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक देख, इस डिस्टेंस में देख क्या हो रहा है, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल नीचे है और मटेरियल का फर्मी लेवल ऊपर है। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? ये जो मैं शेडेड लाइन बनाई है इसमें इंट्रिंसिक वाला डेटेरस वाला नीचे है और पी टाइप का फर्मी लेवल है, मटेरियल का जो फर्मी लेवल है वो ऊपर है। किस सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल इंट्रिंसिक से ऊपर होता है? इंट्रिंसिक से ऊपर किस मटेरियल में, किस सेमीकंडक्टर में? एन टाइप। सो यहां से लेकर यहां तक ये एन टाइप की तरह बिहेव कर रहा है। x इक्वल टू एक्स आई पर, जस्ट इस पॉइंट पर फर्मी लेवल इंट्रिंसिक को टच कर रहा है, इंट्रिंसिक की तरह बिहेव कर रहा है। इसके बाद एक्स आई से बाद में फर्मी लेवल इंट्रिंसिक से नीचे है, ये फर्मी लेवल तो पी टाइप की तरह बिहेव कर रहा है। सो एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ बोलते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करोगे मोड ऑफ ऑपरेशन को? हाउ यू विल आइडेंटिफाई मोड ऑफ ऑपरेशन? बाय लुकिंग एट द एनर्जी बैंड्स। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल गो इन द बल्क। बल्क का मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए फर्मी लेवल इंट्रिंसिक से नीचे है, सेमीकंडक्टर इज पी टाइप, सेमीकंडक्टर इज पी टाइप। नाउ एट द इंटरफेस जाओ, एट द इंटरफेस फर्मी लेवल इज अबव इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, meaning is that it is behaving as n type. So originally semiconductor is p type और x equal to 0 के आसपास ये n type की तरह behave कर रहा है, मतलब mode of operation is inversion, mode of operation is inversion। तो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल नीचे गया या होल्स कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ, आपका क्रॉस कर गया, हदें पार कर गया, इसको बोलेंगे हम इन्वर्जन। तो टच करने लगे या क्रॉस कर जाए, ये इन्वर्जन है। अब और हदें पार कर जाए मान लो, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन। और हदें पार की उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन। क्या बोलेंगे हम उसे? इन्वर्जन को 4th नंबर दिया होगा, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन। स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में क्या होगा बेटा? और लगाया मैंने पॉजिटिव, और लगाया पॉजिटिव, तो क्या होगा एनर्जी बैंड डायग्राम? ये देख बेटा, डिप्लीशन विथ बढ़ती जा रही है तेरी। यहाँ पे में क्या हुआ किया और इंक्रीज, ऐसी हदें पार की। देखो ये ऑक्साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके यहाँ पर भी बना देता हूँ, ये ले सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। मोहब्बत तू जो समझना वो समझ, तू पागल है जीवन से। फर्मी लेवल को देख, ये ऐसा हो गया, ऐसे बनाऊं और अच्छा बनाऊंगा मैं। ओके समझाने के लिए थोड़ा अच्छे से बना दूं इसे। अच्छे समझाऊंगा। बैलेंस बैंड, अब देख बेटा, ये डाउन गया, ये इतना डाउन गया इस टाइप से, ओके इतना डाउन गया, ये अच्छे से बना दूं, मजा आ जाएगा। ये इतना डाउन गया, ओके ये कंडक्शन बैंड की बैंडिंग, सबका शेप एक जैसा होगा, तीनों का शेप एक जैसा, ओके ये एनर्जी बैंड डायग्राम बन गए तेरे। ये मेटल का फर्मी लेवल। अब देख ये बैंडिंग हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड है नो डाउट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है नो डाउट, ठीक है बैंडिंग हो गई। अब कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट बनाता हूं, डायग्राम बिल्कुल सेम दिख रहा है आपको, लेकिन अब कुछ अंतर दिखेगा। देखो क्या अंतर है, ये कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट है, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन विद डिस्टेंस x कैसा बनेगा भैया? क्रॉस कर रहे थे, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा था x इक्वल टू 0 पर, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा था x इक्वल टू 0 पर, और नियर द इंटरफेस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, होल्स कम हो रहे थे। इतनी हदें पार की। स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन को मतलब क्या बोलते हैं
कि होल्स का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते होते इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो गया x इक्वल टू 0 पर, और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन होल्स के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो गया x इक्वल टू 0 पर। ये मीनिंग है। मीनिंग इज दैट x इक्वल टू 0 पर ये उतना ही स्ट्रॉन्ग एन टाइप हो गया जितना कि बल्क में वो स्ट्रॉन्ग पी टाइप है। जितना स्ट्रॉन्ग पी टाइप है वो बल्क में, उतना ही स्ट्रॉन्ग एन टाइप हो गया एट x इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? x इक्वल टू एक्स आई, ओके। सो x इक्वल टू 0 पर nx इक्वल टू क्या हो गया px, और px इक्वल टू nx हो गया। मतलब होल्स का कॉन्सेंट्रेशन x इक्वल टू 0 पर थर्मल इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो गया, और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन x इक्वल टू 0 पर थर्मल इक्विलिब्रियम होल्स कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो गया। मतलब nx इक्वल टू p नॉट हो गया और px इक्वल टू n नॉट हो गया। आर यू गेटिंग इट? या यहां पर देखो एनर्जी बैंड डायग्राम से इंट्रिंसिक फर्मी लेवल कितना ऊपर था Q5F, तो डाउन भी कितना चला गया होगा, डाउन भी कितना चला गया होगा x इक्वल टू 0 पर Q5F अमाउंट डाउन चला गया। मतलब इंट्रिंसिक फर्मी लेवल पी टाइप फर्मी लेवल से जितना ऊपर है बल्क में, उतना ही x इक्वल टू 0 पर डाउन चला गया वो। सो मतलब x इक्वल टू 0 पर फर्मी लेवल इंट्रिंसिक से जितना ऊपर है, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग एन टाइप दिख रहा है, उतना ही बल्क में इंट्रिंसिक फर्मी लेवल से ऊपर है। इंट्रिंसिक फर्मी लेवल से ऊपर है, मतलब हाउ स्ट्रॉन्ग इज पी टाइप। x इक्वल टू 0 पर इंट्रिंसिक फर्मी लेवल नीचे है, फर्मी लेवल ऊपर है, मतलब हाउ स्ट्रॉन्ग इज एन टाइप को डिनोट करता है। उतना ही स्ट्रॉन्ग एन टाइप हो गया x इक्वल टू 0 पर जितना स्ट्रॉन्ग पी टाइप है बल्क में वो। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग इट और नॉट? ये डिस्टेंस x, ये x इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग इट? एंड स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में WD बढ़ रहा होगा, और WD बढ़ते बढ़ते WD मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा, WD मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा। इसके बाद WD मैक्सिमम पर पहुंच गया, ये कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, हम स्पेसिफिकली इसी में हम इंटरेस्टेड रहते हैं और यही हम मॉसफेट में प्रिंसिपल यूज कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन। आर यू गेटिंग इट? दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन कंडीशन। एनी प्रॉब्लम? सो स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में क्या हुआ, x इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, अगर मैं बोलूं 0 से लेकर xi, कैसा बिहेव कर रहा है ये, एन टाइप की तरह। x इक्वल टू xi पर इंट्रिंसिक की तरह, और x ग्रेटर देन xi पर p टाइप की तरह। आर यू गेटिंग इट? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट। सो x इक्वल टू 0 पर क्या हो रहा है, यस स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन होता है, और गेट वोल्टेज नेगेटिव लगाते जाओ तो उसमें भी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन होगा, ओके। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट बिकॉज उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन। यस डेफिनेटली होता है, ओके। नाउ अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन आया। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, एट x इक्वल टू 0 p ऑफ x पता है क्या हो गया होगा, n नॉट के बराबर। n ऑफ x क्या हो गया होगा, p नॉट के बराबर। p नॉट का मतलब na, n नॉट का मतलब ni स्क्वायर बाई na। मतलब होल्स का कॉन्सेंट्रेशन माइनॉरिटी के बराबर हो गया, और माइनॉरिटी के लिए इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन मेजॉरिटी के बराबर हो गया, लेकिन x इक्वल टू 0 पर ओनली, एट x इक्वल टू 0 ओनली। सरफेस पर, यस और नो, सरफेस पर x इक्वल टू 0 को बोलते हैं सरफेस। तो x इक्वल टू 0 पर p ऑफ x n नॉट के बराबर, n ऑफ x p नॉट के बराबर, ये होने वाला है। यस इन्वर्जन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, नो प्रॉब्लम, ओके। नाउ आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम, ये मैंने बनाया स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन बना लिया मैंने। स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन को हम डिटेल में देखें तो क्या देखने को मिल सकता है, व्हाट इज द डिटेल इन द स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन। स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में डिटेल क्या होगी, तो अब मैं बात करने वाला हूं स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन वाला एनर्जी बैंड डायग्राम। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाई वी ड्रॉ इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, तो क्या बोलोगे, अगर इंट्रिंसिक फर्मी लेवल ड्रॉ नहीं करता चाचा तो स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन और डिप्लीशन में मैं कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। सारे डायग्राम एक जैसे दिखेंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे मोड ऑपरेशन को। बस यही दिख रहा होगा कि x इक्वल टू 0 पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम है और x ग्रेटर देन 0 पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बस इतना दिखेगा।
ठीक है, चलो स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन इन मोर डिटेल। सर कैसे हो आप? नमस्ते, आपका दर्शन करने आए। मैं बहुत बढ़िया हूँ बेटा, तुम कैसे हो? स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन, दोनों टाइम खाना खाता हूं मैं टाइम से। ओके, दोनों टाइम खाना खाता हूं टाइम से, मैं बहुत अच्छा हूं मैं। मेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना बच्चे नाराज हो जाते हैं मेरे से। हरकतें खराब है मेरी। वो अच्छा वाला हालचाल पूछ रहा है, ओके, मैं उसके मजे ले लिया, अब वो उस पर ले लेगा दिल पर। अरे मैंने पूछ लिया, सब ने मजे। अरे मेरी आदत है भाई, आदत से मजबूर हूँ। ठीक है, चलो ये आपका इधर ऑक्साइड है, तो इधर सेमीकंडक्टर है, उससे अपना कोई मतलब नहीं। ये एनर्जी बैंड डायग्राम बन गए थे तेरे। अब देख डिटेल में क्या देखना है तुझे, केवल फर्मी लेवल और इंट्रिंसिक फर्मी लेवल ही सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। फर्मी लेवल और इंट्रिंसिक फर्मी लेवल दो से काम चल रहा है हमारा, बाकी तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, बाकी तो जस्ट मजाक है। यस और नो, ये बना हुआ है डिटेल में देखें हम, ये इतना गहराई में चला गया नीचे। यस और नो, वही पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये बना हुआ है, ये बना हुआ था, ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है। ओके, ये कितना है आपका Q5F। ओके, ये कितना है आपका Q5F। ओके चल भैया, अब देख बेटा, इसको थोड़ा सॉलिड लाइन से बना दूं, अच्छा लगेगा मुझे। ओके, अब बेटा बता, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? यस। तो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल होगा। यस, यहां पर पोटेंशियल होगा। यस, यहां पर पोटेंशियल होगा। यस, यहां पर पोटेंशियल होगा। यस, कल वाले में भी पोटेंशियल होगा। चलो, अब देखो क्या होने वाला है। ओके, अब समझो भावनाओं को। अब मैं डिफाइन करने वाला हूं बेंडिंग इन द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। बेंडिंग इन द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, अगर इंट्रिंसिक फर्मी लेवल तेरा बेंड नहीं होता तो कैसा बना होता है? फ्लैट बैंड के केस में ऐसा, इन द फ्लैट बैंड केस ऐसा बना हुआ था। एक्युमुलेशन में ऊपर की साइड गया हुआ था, डिप्लीशन इन्वर्जन स्ट्रॉन्ग में नीचे की साइड। अब मैं डिनोट करने वाला हूं बेंडिंग इन द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। इसको डिफाइन करूंगा मैं Q5 से। किससे डिफाइन करूंगा मैं? देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि x इक्वल टू 0 पर कितना बेंड हुआ है आपका इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, कितना बेंड हुआ है x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू x1 पर कितना बेंड हुआ है उसके कंपेयर में कम, x इक्वल टू x3 पर उससे कम, x इक्वल टू xi पर कितना बेंड हुआ है, x इक्वल टू xi पर कितना बेंड हुआ है, x इक्वल टू xi पर इंट्रिंसिक फर्मी लेवल कितना बेंड हुआ है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। जीरो मत बोलना, मुक्का मारूंगा जीवन सिंह। नहीं, जीवन सिंह ने सही बोला है भाई, गलती हो गई। कितना हुआ है? Q5F, Q5F। यस और नो? x इक्वल टू x4 पर कितना हुआ है? स्मॉल बेंडिंग। x इक्वल टू x5 पर और स्मॉल बेंडिंग। और x इक्वल टू डिप्लीशन विड्थ, ये क्या है आपकी? डिप्लीशन विड्थ। ये क्या है आपकी? ये आपका डिप्लीशन विड्थ। ओके, डिप्लीशन विड्थ कहां तक होती है? डिप्लीशन विड्थ वहां तक होती है जहां तक बेंडिंग हो, जहां तक आयंस प्रेजेंट हो। डिप्लीशन रीजन के बाहर पोटेंशियल जीरो, यहां पर बेंडिंग कितनी है? जीरो, तो पोटेंशियल जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो। तो पोटेंशियल, पोटेंशियल भी क्या होगा डिप्लीशन रीजन के बाहर? पोटेंशियल फाई इक्वल टू भी जीरो होगा। पोटेंशियल फाई ऑफ एक्स बोल दूं मैं, फाई ऑफ एक्स से डिफाइन करने वाला हूं जीरो। तो अगर बेंडिंग निकालूं मैं फर्मी लेवल की, तो बेंडिंग को डिनोट करूंगा मैं, बेंडिंग को डिनोट करूंगा मैं एनर्जी से, जिसको मैं लिखूंगा Q फाई ऑफ एक्स। क्या लिखूंगा मैं? Q फाई ऑफ एक्स। समझना बेटा बात को,
फाई ऑफ एक्स का मतलब पोटेंशियल और क्यू फाई का मतलब एनर्जी। मान लो इंट्रिंसिक परमीलेबल लेवल यहां था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, अब वो नीचे बेंड हो गया, मान लो अब पहुंच गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, तो बेंडिंग कितनी हुई? मान लो मैं ऐसे बोल दूं ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ बेंड होके ये वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आप क्या बोलोगे इस पॉइंट पर कितनी बेंडिंग है उसकी? 3 - 2 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी के फॉर्म में आएगा ना, एनर्जी के फॉर्म में आएगा ना, हाई एनर्जी माइनस लो एनर्जी पॉजिटिव आया ना, नीचे की साइड बेंड है तो पॉजिटिव आया। अगर ये ऊपर की साइड बेंड हो जाए, मान लो ऊपर की साइड बेंड हो, तो कितना बेंड हो गया ये ओरिजिनल पोजीशन से? पहले था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, ये मान लो तेरा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितनी बेंडिंग हो गई? 3 - 4 -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऊपर की साइड बेंट होगा इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, तो मैं बोलूंगा नेगेटिव पोटेंशियल या माइनस क्यू फाई एक्स, और नीचे की साइड बेंड होगा तो उसे बोलूंगा पॉजिटिव, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन ये है, उससे नीचे गया, हाई एनर्जी से लो एनर्जी बेंडिंग। सो मीनिंग इज दैट, अब मैं क्या डिफाइन करने वाला हूं, एक समझना, ये जिंदगी भर का आपको क्या मिलने वाला है? सबक, मजा आने वाला है, जिंदगी ऐसी बना देंगे अपन, ओके, जिंदगी भर का ज्ञान। अब मैंने बोल दिया क्यू फाई ऑफ एक्स, तो क्यू फाई ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया? क्यू फाई ऑफ एक्स का मतलब हो गया, मैं अपनी भाषा में लिखूंगा, किताबी भाषा में नहीं, बेंडिंग इन इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, बेंडिंग इन इंट्रिंसिक, इसलिए ईडीसी अच्छा है क्योंकि मैं अपनी भाषा में लिखता हूं, उसे अपनी भाषा में समझता हूं। बेंडिंग इन इंट्रिंसिक फर्मी लेवल एट एनी डिस्टेंस एक्स, एट एनी डिस्टेंस एक्स, किसी भी डिस्टेंस एक्स पर इंट्रिंसिक फर्मी लेवल में कितनी बेंडिंग है उसको मेजर करेगा क्यू फाई ऑफ एक्स। क्यू फाई ऑफ एक्स एनर्जी है, तो फिर फाई ऑफ एक्स क्या होगा? फाई ऑफ एक्स क्या होगा? पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस एक्स। तो फाई ऑफ एक्स क्या डिनोट करेगा? पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस एक्स, पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस एक्स। बेटा बता, WD के बाहर कितना बेंडिंग है? WD के बाहर इंट्रिंसिक फर्मी लेवल में कितनी बेंडिंग है? 0। तो फाई ऑफ एक्स कितना होगा? फाई ऑफ एक्स कितना होगा? 0, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। डिप्लीशन रीजन के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा। आर यू गेटिंग इट? पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। अब फाई ऑफ एक्स क्या है आपका? बेंडिंग इन द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल एट एनी डिस्टेंस एक्स, या क्यू फाई ऑफ एक्स क्या है? बेंडिंग इन द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल एट एनी डिस्टेंस एक्स। अगर मैं x इक्वल टू 0 पर डिफाइन करूं, एट x इक्वल टू 0 पर बाद में डिफाइन करूंगा, तो अब मैं पहले एक चीज बता देता हूं, कॉन्सेप्ट। ये आपका इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है, ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। अगर ये नीचे की साइड बेंड होता है, अगर ये नीचे की साइड बेंड होता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, यस मैक्सिमम। अब तो भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप भी सीख रहा है, ये बच्चा अच्छा हो गया, या तो मैं मॉस के अपेक्षा ज्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ डायोड वायोड कंपेरिजन में, या तो ऐसा है, या फिर ये बच्चा सुधर गया है, अब अच्छी बातें करने लगा, अच्छा लगने लगे तुम मेरे को, पता है, और अच्छे लगने लगे मुझे तुम। ये EFI की बेंडिंग है, ये तीनों पॉसिबिलिटी, ये डाउनवर्ड बेंडिंग, ये अपवर्ड बेंडिंग, ये ओरिजिनल पोजीशन है, मान लो ये ओरिजिनल पोजीशन है, फ्लैट बैंड पोजीशन। डाउनवर्ड बेंडिंग होगी तो पोटेंशियल ऐसे मेजर करोगे, अपवर्ड बेंडिंग होगी तो ऐसे मेजर करोगे। तो अपवर्ड बेंडिंग में क्या आएगा? पोटेंशियल। अपवर्ड बेंडिंग, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल अपवर्ड बेंड है आपका, तो पोटेंशियल कैसा आएगा? पोटेंशियल कैसा आएगा? नेगेटिव। डाउनवर्ड बेंडिंग है, तो पोटेंशियल कैसा आएगा? क्यों आएगा? मैंने पढ़ा दिया है कि रेफरेंस एनर्जी कौन सी है? EFI, उससे नीचे जा रहा है तो एनर्जी, हाई एनर्जी 3 - 2 दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल, ठीक है। नाउ अब मैं डिफाइन करने वाला हूं एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर मैं डिफाइन करने वाला हूं क्या? फाई ऑफ x को। फाई ऑफ x क्या है आपका? पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस x। अगर इसको मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो इसको क्या बोलूंगा मैं? हाँ, एन टाइप में भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सेम। एट फाई ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, इसको डिनोट करूंगा मैं फाई ऑफ एस से, नोटेशन दे दिया मैंने, फाई ऑफ एस, पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू 0, पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू
जीरो। और क्या बोलूंगा इसे मैं, सरफेस पोटेंशियल, सरफेस पोटेंशियल, इंटरफेस पोटेंशियल। नाउ सरफेस पोटेंशियल के बेस पर अब हम डिफाइन कर पाएंगे सारे मोड ऑफ ऑपरेशन। तो स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में कितना बेंडिंग हो रहा है एक्स इक्वल टू जीरो पर, 2 फाई एफ। तो फाई एस इक्वल टू कितना होगा, 2 फाई एफ। एक्स इक्वल टू जीरो पर कितना पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में, फाई एफ ऊपर फाई एफ नीचे। हाँ, अपवर्ड बेंडिंग एक्यूमुलेशन में होगी, डाउनवर्ड बेंडिंग इन्वर्जन में होगी, पी टाइप के केस में। ओके, एन टाइप के केस में उल्टा हो जाएगा, देखेंगे, ठंड पकड़। ठीक है, ये तो मैं समझा रहा हूं ना, एन टाइप पी टाइप दोनों कंप्लीट करने हैं ना अपन को। अब देख, अब क्या डिफाइन करने वाला हूं, मोड ऑफ ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस पोटेंशियल। तो गेट पर आप पोटेंशियल लगाते हो, गेट पर कोई वोल्टेज लगाते हो, उसकी वजह से सेमीकंडक्टर में पोटेंशियल आता है। अगर सेमीकंडक्टर के एक्स इक्वल टू जीरो पर आने वाला पोटेंशियल मतलब नो बेंडिंग, फ्लैट बैंड, वेरी गुड। ये बात अब आया ना मजा, यस, मजा आ गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, ये मैंने कर दिखाया, यस यस यस, मैं सिखा पा रहा हूं। ओके, ऑनलाइन भी सक्सेसफुल है, यस करना है। फाई ऑफ एस को और क्या बोल सकता हूं, बेंडिंग एट एक्स इक्वल टू जीरो, यस और नो, बेंडिंग एट एक्स इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू जीरो, सरफेस पोटेंशियल। मैं ऐसे जो लिखता हूं अलग अलग नाम, जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। तो फाई ऑफ एस इक्वल टू जीरो, नो बेंडिंग, नो बेंडिंग मतलब एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनेंगे, पी टाइप के बना रहा था, ये बगल में शॉर्टकट में डायग्राम भी बना लो, ये फर्मी लेवल, ऐसा नो, और ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, ऐसे ही दिख रहा होगा, ये फर्मी लेवल, ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, ऐसा नो, यस और नो। सो नो बेंडिंग, सीधे साधे बने हुए फ्लैट बैंड्स, नो बेंडिंग मतलब फाई एस इक्वल टू जीरो मतलब फ्लैट बैंड्स। तो सरफेस पर पोटेंशियल जीरो हो तो फ्लैट बैंड कंडीशन बोलेंगे। सेकंड, नचा दूंगा तुमको मैं अब तब आएगा अगर यूट्यूब में कहाँ से पढ़े, एनपीटीएल से पढ़े, ये पढ़े, फलाने ने अच्छा पढ़ा है, ढिकाने ने, मैं सब चीजें देखी हुई है लाइफ में, मुझे पता है कौन क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। ठीक है, मुझे सब पता है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, एनपीटीएल वालों को नॉलेज है काफी, लेकिन पढ़ाने की स्टाइल नहीं है उनके पास। आईटीज के प्रोफेसर पे नॉलेज तो है, लेकिन पढ़ाने की स्टाइल नहीं है। ठीक है, चलो, फाई ऑफ एस इक्वल टू जीरो। अब नाउ फाई ऑफ एस इज लेस देन जीरो, फाई ऑफ एस लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा, कौन सी बेंडिंग होगी, नेगेटिव का मतलब अपवर्ड बेंडिंग, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल अपवर्ड जा रहा होगा, ओहो हो, अपवर्ड जा रहा होगा, ये ले, बच्चे लगे रहते हैं उसमें, राधा कृष्णन राव और फलाना कौन सा कौन कौन टीचर के नाम लेते रहते हैं एनपीटीएल में, सब पता है, सबको जानता हूं मैं, सारे प्रोफेसर्स को। कौन सा मोड हो जाएगा, अब देख यहां समझ, पी टाइप में नियर द इंटरफेस होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, क्यों ज्यादा हो गया, इंट्रिंसिक से सेपरेशन बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड बेंडिंग है, इसको बोल देंगे हम एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन, वो थके थके रहते हैं। तीसरा, फाई एस ग्रेटर देन जीरो, यस और नो, फाई एस ग्रेटर देन जीरो, ओके, फाई एस ग्रेटर देन जीरो, लेकिन कब तक, लेकिन फाई ऑफ एफ से कम हो, बेंडिंग तो हो लेकिन फाई ऑफ एफ से कम हो, तब बोलोगे डिप्लीशन, टच नहीं करना चाहिए भैया, यस और नो। तो एनर्जी बैंड डायग्राम ऐसे पूरा डिफाइन हो गया। नहीं भैया, बिल्कुल अच्छा नॉलेज होती है, आईआईटी के प्रोफेसर पढ़ाते नहीं है, मैं खुद आईआईटी में रहा हूं तो मुझे पता है कि कैसा ही पढ़ाते हैं वो लोग, उनमें उनमें कोई एंथुजियाज्म नहीं होता पढ़ाने के लिए। ठीक है, बहुत ही रेयर एक आध टीचर होंगे जो आईआईटी में पढ़ाने में मन लगता है, अदरवाइज वो नहीं पढ़ाते या उनको रिप्रेजेंट करना नहीं आता। फोर्थ नंबर, डिप्लीशन हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैंने फाई एफ से ज्यादा कर दिया, फाई ऑफ एस, बेंडिंग नीचे तो हुई 2 फाई एफ से कम, 2 फाई एफ से कम हुई तो क्या बोलेंगे हम उसे, इनवर्जन,
इन्वर्जन कैसा बनेगा? टच करेगा भैया x इक्वल टू 0 पर, फाइव एस की वैल्यू 5f से ज्यादा 2πf से कम, या तो टच करने लगेगा ऐसे, या टच करने के अलावा और क्या कर सकता है ये, टच करने के अलावा और क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है, लेकिन क्रॉस करने में हदें पार नहीं करेगा। ठीक है, हदें पार नहीं करेगा। ओके, मतलब x इक्वल टू 0 पर बेंडिंग तेरी, x इक्वल टू 0 बेंडिंग 2πf से ज्यादा होगी। अरे पी टाइप से एन टाइप में नहीं बोलते, पी टाइप से एन टाइप में मतलब जस्ट टच करने लगे, टच करने के बाद क्रॉस कर जाए, इन्वर्जन बोलते हैं उसे, पागल आदमी। ओके, चल फोर्थ नंबर क्या, फिफ्थ नंबर, एन टाइप बोलेंगे तभी बोलेंगे क्या? ओके, फाइव एस इक्वल टू इंट्रिंसिक भी बन जाएगा, तब से इन्वर्जन बोलने लगेंगे। कन्वर्ट हो गया ना, अपना बिहेवियर खो दिया ना उसने, जैसे ही वो अपना बिहेवियर खोने लगे, ओरिजिनल बिहेवियर पी टाइप वाला, इन्वर्जन बोलने लगेंगे। यस और नो? पाई एस इक्वल टू पाई एफ, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या रेंज में फाई इंक्लूड होगा ना? कौन सा फाई? 0 से 5f डिप्लीशन, सही बात है। x इक्वल टू 0 पर बेंडिंग, फाई ऑफ एस, लिटरल मीनिंग समझा ना, फाई ऑफ एस बेंडिंग एट x इक्वल टू 0, 0 से लेकर 5f तक है, टच नहीं किया है। 5s की वैल्यू 5f से ज्यादा है, लेस देन 2πf है, 5f से ज्यादा, यार इक्वल कर ले यार, अरे उससे फर्क नहीं पड़ता यार, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है इक्वलिटी, उससे क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, इतना कोई वो नहीं करता है कि ऐसा क्या है, बिल्कुल एकदम ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, इतना वो नहीं है। ओके, अब देख, अब एक बार एनपीटीएल से पढ़ना कहीं से उठा के, एक्चुअल में क्या होता है, वो गेट के लिए नहीं पढ़ा रहे होते ना, इसलिए इसलिए उनका डेविएट होता है। ओके, ये कितना बेंडिंग हो गया यहाँ पर, यहाँ पर बेंडिंग कितना बोलोगे आप, ये बेंडिंग हो गई 2πf, यहां से लेकर यहां तक। ओके, ठीक है, चलो तो ये स्ट्रॉन्ग इमेजन आ गया, तो ये मोड ऑपरेशन हुए फाइव एस के थ्रू मैंने डिफाइन कर दिए। अब मैं दे रहा हूं तुम्हारी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन, ये एनर्जी बैंड डायग्राम गिवन है, ई एफ ऑफ एस लिखा हुआ है, मोड ऑफ ऑपरेशन बताना है। अभी कहां से बता दी तुमने आंसर, अभी फालतू में आंसर दे रहे हो, मैं डायग्राम पूरा बनाया ही नहीं है मैंने। ठीक है,
ठीक है, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ ऑपरेशन, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ मॉस कैप्स्टर is as shown in the figure. Identify the mode of operation. Poll. Give the answer. कपिल सिंगला, अगर बीजी उससे ज्यादा हो जाए ना, और ज्यादा लगा दिया बीजी आपने, गेट वोल्टेज और ज्यादा लगा दिया सच दैट कि सरफेस पोटेंशियल 2πf से भी ज्यादा आ जाए, तो उसके बाद आपका क्या हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो सकता है, जो मैंने बताया था कि ऑक्साइड के थ्रू करंट फ्लो हो सकती है फिर। आर यू गेटिंग इट? सो नवनीत गांगले फर्स्ट आ गया पहली बार, कटप्पा अग्रवाल सेकंड है, थर्ड पे मोहित जायसवाल है, फोर्थ पे दुष्यंत कुमार है, श्रीरंगा आरबी, पू, फिर सेवंथ नंबर पे अभिषेक, फिर अभिलाष विक्की, ब्रजेश और फिर विवेक कुमार। सो व्हाट इज द मोड ऑफ ऑपरेशन? कैसे बताया था मैंने? तुमने रट लिया, ऊपर की साइड है डिप्लीशन, नीचे की साइड है तो ऊपर की साइड है तो एक्युमुलेशन, कईयों ने सोच लिया होगा, नीचे की साइड होता है डिप्लीशन इन्वर्जन। अरे भाई सिंपल लॉजिक लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट आइडेंटिफाई कर, कौन सी सबस्ट्रेट है इधर, फर्मी लेवल इंट्रिंसिक से ऊपर है, एन टाइप सबस्ट्रेट है। ओके, तो मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं, तो आइडेंटिफाई द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट क्या हो गई यहां से, बल्क में देखा एन टाइप, एन टाइप सबस्ट्रेट है। इंटरफेस पर जाओ, आप सरफेस पर जाओ, यहां पर क्या दिख रहा है, सरफेस पर फर्मी लेवल इंट्रिंसिक से नीचे है, यहां पर कैसा बिहेव कर रहा है वो, पी टाइप की तरह बिहेव कर रहा है। अब कितना स्ट्रॉन्ग पी टाइप है ये पता नहीं चल रहा, नहीं तो स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन भी बोल सकते थे हम। सो इन्वर्जन कहीं भाई है स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन, तो डिप्लीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है आपका। x इक्वल टू 0 पर और 0 से लेकर xi तक ये n टाइप की तरह नहीं, p टाइप की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इंट्रिंसिक फर्मी लेवल ऊपर है, मटेरियल फर्मी लेवल नीचे है। सो दिस इज नथिंग बट n टाइप सबस्ट्रेट है, n टाइप सबस्ट्रेट इज बिहेविंग एज p टाइप एट x इक्वल टू 0, हेंस कॉल्ड इन्वर्जन। अगर आपसे पूछे कि गेट का वोल्टेज कैसा लगाया गया है, इसमें गेट का वोल्टेज कैसा लगाया होगा आपने, देखो लेफ्ट साइड अप एंड डायग्राम, कंडक्शन बैंड अप है ऑक्साइड का, और राइट साइड पॉजिटिव है तो डाउन है। मीनिंग क्या है बेटा, आपने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया होगा, आपने किस पर, मेटल पर, तो एन टाइप के केस में नेगेटिव लगाते हैं तो डिप्लीशन इन्वर्जन स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन होता है, और पी टाइप के केस में नेगेटिव लगाते हैं तो एक्यूमुलेशन होता है। यस और नो? कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, सही में आया? यस और नो? ओके ओके, सो ये मोड ऑपरेशन हो गया आपका, इन्वर्जन या स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन। स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन देगा तो फिर वो मेंशन करेगा क्यू पाई एफ और क्यू पाई एफ लाइक दैट। कोई दिक्कत किसी को? सो फाई ऑफ एक्स आपको समझ में आया, पोटेंशियल एट एन डिस्टेंस एक्स बहुत जरूरी है, फाई ऑफ एक्स पोटेंशियल एट एन डिस्टेंस एक्स। ठीक है, और क्वेश्चन इतने दूंगा मैं कि आप उल्टियां करोगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि लोगों की आत्मा कांप जाएगी। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, 17 से अपना हो रहा है रैंक इंप्रूवमेंट बैच ईडीसी का, 11 से 1 है, सुन लो 11 से उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलने वाले पेल के, और सारे बनाए हुए मेरे होंगे, एक भी बुक का नहीं होगा। अरे बता दूंगा नवनीत गांगले उसमें क्या है, ओके मेरे को सेंड कर दियो, बता दूंगा। ओके, दो और ये क्वेश्चन है, गूगल सर्च कर लेकर, एक आप टर्म समझ में नहीं आएगा गूगल सर्च कर लिएगा, वही निकल आएगा, ईटा है कि जीटा है, हाल निकल आएगा, वो नाम बदल के बस दे दिया तो बस उन्होंने बोल दिया, बहुत बड़ा क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, चल कहां पहुंच गए थे अपन, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन को डिटेल में पढ़ा। अब आगे चलते हैं हम, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एन टाइप का खुद बनाना डायग्राम, क्या बोल रहा हूं मैं, ये पी टाइप के बनाए मैंने, एन टाइप के एनर्जी बैंड डायग्राम खुद बनाना, और एन टाइप वाले क्वेश्चंस मैं कराऊंगा कहां पर, रैंक इंप्रूवमेंट, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो अब ये पी टाइप के बनाए मैंने, सेम कॉन्सेप्ट आपको एन टाइप में लेना है। देखते हैं आप कितना समझ पाए हो एनर्जी बैंड डायग्राम को, यस और नो, कितना समझ पाए हो, एन टाइप के बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। एन टाइप के लिए खुद बनाना सारे के सारे डायग्राम, देखते हो आप कितने होशियार हो।
इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक चलेंगे हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चलेगा ईएफटी का असली रोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस में पढ़ने वाले हैं हम? इन पी सिलिकॉन मॉस कैपेसिटर। मॉस कैपेसिटर को लोग आप मॉसफेट से मर्ज करके काट देते हैं बच्चे का, मॉसफेट ही मॉस है, मॉस, हाँ मॉसटॉक फॉस्टॉक बोल लस्सी डाल दी, घी डाल दिया, उसी में शरबत डाल दिया, उसी में वो डाल दिया गायर का लुआ, उसी में डाल दिया वो क्या कहते हैं लौकी का लुआ, उसी में लड्डू डाल दिया, उसी में बर्फी डाल दी, उसी में खोआ डाल दिया, उसमें मेरा माइक भी डाल दिया, ऐसे करके माइक भी घुसेड़ दिया वहीं पर, ठीक है, और बना दिया उन्होंने कि अब आओ बेटा, ठीक है। बच्चा बोलेगा यार सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत डीप में पढ़ाते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आया। बच्चे पता कैसे करते हैं, कई बार मेरे बोलते हैं मैं ईडीसी पढ़ाता, कई बोलते हैं कि सर वो फलाना फलाना पढ़ा डीप में एनपीटीएल में, अरे भाई वो और कम है, समझ में नहीं आता तो आप बोलते हो वो डीप में है। जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आया ना, बहुत डीप में पढ़ाते हैं सर बहुत डीप में, अरे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप डीप में पढ़ाओ किसी में पढ़ाओ, बच्चों को समझ में आना चाहिए पहली बात तो। बच्चा क्या करता है, अरे वो बहुत डीप में पढ़ाते हैं सर, क्योंकि समझ में नहीं आया उसे, तो डीप में आ गया, अरे उसको समझाना नहीं आता सामने वाले को, मैंने ये बहुत बात देखा है, क्योंकि वो डीप नहीं होती है, वो डीप होगा तो हमें समझ में आएगा। डीप थिंग्स ऑलवेज क्या होंगी, अंडरस्टैंडेबल होंगी, डीप चीजें होंगी तो, और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गहराई से बच्चे को बाहर निकालना। तो पी सिलिकॉन मॉस कैप्चर। अब चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बकवास कम करते हैं, पढ़ाई ज्यादा करते हैं अपन। EFI माइनस EFP क्या था आपका? EFI माइनस EFP, बकवास बहुत करता हूं मैं, Q5F यही था, Q5F। और क्या जानते हो आप Q5F के बारे में? Q5F लिख दिया था, फर्मी पोटेंशियल Q5F। EFI माइनस EFP, सेमी कंडक्टर में जाओ, सेमी कंडक्टर में जाओ, KTLN ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम होल्स कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Ni, या अप्रोक्सीमेटली KTLN ऑफ Na/Ni, तो P टाइप सबस्ट्रेट है, ओके, P0/Ni। यहां से सीखने को मिल गया कि EFI माइनस EFP दिया हुआ है, KTLN ऑफ P0/Ni। सो व्हाट इज द P0 फ्रॉम हियर? व्हाट इज द P0? अगर मैं KT को डिवाइड करूं यहां से तो क्या ले सकता हूं मैं? P0 इक्वल टू Ni e टू द पावर ऑफ EFI माइनस EFP डिवाइड बाई KT। यस और नो? यस और नो? यस बेटा, इस फॉर्मूले को आप नया फॉर्मूला बोलोगे कि आप सेमी कंडक्टर में कॉपी पेस्ट करके डालोगे इसे? यस और नो? यस और नो? आर यू गेटिंग इट? नया क्वेश्चन, नया वो मानोगे आप कि कॉपी पेस्ट कर दोगे उसमें जाके सेमी कंडक्टर में कि EFI माइनस EFP दिया हुआ है, तो आप होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे? फाइव को सर, फाइव को बल्क पोटेंशियल बोलते हैं, नहीं नहीं, कोई बल्क पोटेंशियल नहीं, ठीक है। सो Ni e टू द पावर ऑफ EFI माइनस EFP डिवाइड बाय KT, दैट इज इक्वल टू Ni e टू द पावर ऑफ Q5F ऑफ P टाइप सबस्ट्रेट डिवाइड बाय KT। दिस हो गया इक्विलिब्रियम होल्स कॉन्सेंट्रेशन, P टाइप सबस्ट्रेट में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन जब इक्विलिब्रियम में बात कर रहे हैं तब। सो P0 इक्वल टू लिख दिया मैंने दोबारा, P0 इक्वल टू Ni e टू द पावर ऑफ Q5F डिवाइड बाई KT। चलो भैया डिब्बे में बंद कर दो, ये P0 है, ओके। तो सर भैया N0 क्या आएगा? N0 इक्वल टू Ni स्क्वायर बाई P0, यस और नो? तो फिर N0 क्या आना चाहिए? Ni स्क्वायर बाई P0 करूंगा, Ni स्क्वायर बाई जिस थिंग को डिवाइड करूंगा तो Ni से Ni कैंसिल होगा, एक आएगा Ni ऊपर, नीचे एक्सपोनेंशियल टर्म आ रहा होगा e की पावर में माइनस Q5F डिवाइड बाई KT। इसको भी डिब्बे में बंद कर दो रेक्टेंगल के अंदर। ये हो गया इक्विलिब्रियम होल्स एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन अ P सबस्ट्रेट, इन अ P टाइप मटेरियल इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे निकाल सकते हो आप। EFI माइनस EFP दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे निकालोगे, सेमी कंडक्टर में कॉपी पेस्ट कर देना ले आके। आर यू गेटिंग इट नाउ? अब मैं लगाता हूं इसमें बैटरी, जैसे ही मैंने बैटरी लगाया
तो आपका होल्स का कॉन्सेंट्रेशन एक्स के साथ चेंज हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा था, मतलब अब वो NX और PX में कन्वर्ट हो रहे थे। तो अब क्या करूंगा मैं, NX और PX निकालूं, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कॉन्सेंट्रेशन विद डिस्टेंस x। नाउ P ऑफ x क्या होगा, N ऑफ x क्या होगा, ये बात करनी है कि जब मैं बैटरी लगा दूं तो फिर NX PX क्या होगा। इंट्यूशन से लिख रहा हूं अभी, क्या होता है इंट्यूशन, बदतमीजी वाली बात। रुक जा, ठंड पकड़, अपने आप समझ में आएगा। पहले एक क्वेश्चन को लिखने दे मेरे को। P ऑफ x इक्वल टू, मैंने लिखा ये N ऑफ P ऑफ x इक्वल टू दिस। मैं पूरा इक्वेशन सेम लिख रहा हूं, Ni e टू द पावर ऑफ Q फाई एफ है ना, मैंने ऐसे लिख दिया Q फाई एफ माइनस फाई एस कर दिया मैंने, डिवाइड बाई KT कर दिया। सर बदतमीजी पसंद नहीं है मुझे, क्या कर दिया सर आपने। NX इक्वल टू क्या दिख रहा था आपको, Ni e टू द पावर ऑफ माइनस Q, मैंने उस फाई एफ की जगह फाई एफ माइनस फाई एस लिख दिया। ये इंट्यूशन से लिखा, इंट्यूशन से सर कैसे, सर आप यही बातें बहुत बेकार लगती हैं। इंट्यूशन से लिखा आपको कौन ने बता दिया। रुक जा, ठंड पकड़, थोड़ी देर बाद सब समझ में आएगा। मतलब फाई एफ में कितना डिस्टरबेंस हुआ, दैट इज फाई एफ माइनस फाई एस। सर समझ में नहीं आया, मैंने समझा ही नहीं है, समझ में कहां से आएगा। आगे बढ़ता हूं, अभी समझ में आएगा। P ऑफ x इक्वल टू, हाँ भगवान विष्णु आए थे सपने में, Ni e टू द पावर, सर ये लिखा कैसे, मैं गुस्सा आ रही है सर, ये कैसे लिखा। आने दे, गुस्सा को पकड़, गुस्से को पालना सीख बेटा, गुस्से को पाल। अब देख, इसको सॉल्व करूं तो क्या आ रहा है, Q फाई एफ डिवाइड बाई KT घातक e टू द पावर ऑफ, ये N ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है, Ni e टू द पावर ऑफ माइनस Q फाई एफ डिवाइड बाई KT इंटू e टू द पावर ऑफ, आपकी पहचान बनेगी मॉसफेट, आपकी पहचान होगी मॉस एंड मॉसफेट। ओके, और जब आके मेरा वो आएगा ना क्रैश कोर्स, तो उसमें होगा एक्सट्रीम लेवल, बिल्कुल भयावह, बिल्कुल एकदम ऐसा, बिल्कुल पारंगत वाला, EDC एनालॉग मिक्स कर दूंगा बिल्कुल, कि बिल्कुल क्वेश्चन देख के उल्टी हो जाए, 7,000 5,000 उल्टियां पर सेकंड। P ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा यहां से, यस और नो। अब देख बेटा, इस चीज को देखना ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना, और ये क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हुआ है देख, P नॉट इक्वल टू Ni e टू द पावर Q फाई एफ बाई KT, तो Px इक्वल टू P नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस, ओहो ये हुआ बात, मजा आ गया, एंड N ऑफ x इक्वल टू N नॉट e टू द पावर ऑफ Q फाई एस डिवाइड बाई KT। अब आएगा तुम्हें परम सत्य समझ में। कुछ नहीं किया, वो लिखने का स्टाइल था। कई बार ऐसा ही डिजाइन की जाती है इक्वेशन कि जिसमें कोई वो नहीं होता और सही में आ जाता है। कैसे, देखो अगर मैं फाई ऑफ एस को 0 रखूं, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2, फाई ऑफ एस को 0 रखूं मैं, फ्लैट बैंड्स, Px इक्वल टू P नॉट, NX इक्वल टू N नॉट, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट P नॉट के बराबर था डायग्राम में, NX इक्वल टू N नॉट था। अब ले फाई एस नेगेटिव, फाई एस नेगेटिव मींस एक्युमुलेशन इन द पी टाइप, फाई एस नेगेटिव है, एक्युमुलेशन हो रहा है, एनर्जी बैंड्स अपवर्ड बैंड थे तेरे, फाई एस नेगेटिव रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग, x के साथ इंक्रीजिंग, और इसमें रखूंगा फाई एस नेगेटिव, ये डिक्रीजिंग। अब सब समझ में नहीं आया, एक काम कर, तू इसको क्या कर ले, सॉरी फाई ऑफ एस लिखा है ना, इसको फाई ऑफ एक्स लिखो, एक मिनट रुको, मैंने एक चीज गलत कर दिया, इसको फाई ऑफ एक्स लिखना है मुझे, एक्स की डिस्टेंस एक्स के साथ, एस तो स्पेशल केस है सरफेस वाला, एक्स लिखना है मुझे, फाई ऑफ एक्स, समझ जाना फाई ऑफ एक्स। ये फाई ऑफ एक्स का मतलब क्या है, पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस एक्स। रुक जाना भाई, ठंडा पकड़ना भाई साहब, गलती में हो जाएगी नहीं तो। ये इक्वेशन में ये क्या आया है, फाई ऑफ एक्स है। ओके, फाई ऑफ एक्स का मतलब पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस एक्स। ओके, फाई ब्रैकेट एक्स लिख दो या फाई ऑफ एक्स लिखूं। अब देख, एक्स इक्वल टू 0 पर बात कर, एक्स इक्वल टू 0 पर पी एक्स को क्या बोलूंगा, फाई ऑफ एक्स को बोलता हूं फाई एस, और
पी ऑफ एक्स को क्या बोलूंगा, पी एस। तो मैं पी एस लिखूं, मैं सरफेस पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन एक्स इक्वल टू 0 पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन पी नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस क्यू पाई एस डिवाइड बाई के टी, और एन एस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 को एस से डिनोट करूंगा, एस, एस मतलब सरफेस, एन नॉट ई टू द पावर ऑफ क्यू फाई एस डिवाइड बाई के टी। अब देख बेटा, फाई एस 0 रखूंगा तो सरफेस पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन पी एस इक्वल टू पी नॉट, एन एस इक्वल टू एन नॉट, परफेक्टली करेक्ट। फाई एस को नेगेटिव रख, इस इक्वेशन से चेक करा देता हूं, ये तो फाई ऑफ एक्स है एट एन डिस्टेंस एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पर ही बात कर लेता हूं। अगर फाई एस की वैल्यू नेगेटिव रखूं तो ये की पावर पॉजिटिव हो जाएगा, जितना ज्यादा फाई एस नेगेटिव करता जाऊंगा एक्स इक्वल टू 0 पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। फाई एस जितना मैं नेगेटिव करता जाऊंगा एस एक्स इक्वल टू 0 पर एन एस की वैल्यू एन नॉट से कम होती जाएगी, मतलब ये डायग्राम ऐसे थे, ये ऐसे होने लगेंगे, एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट, फाई एस को पॉजिटिव रखूं पी टाइप में, फाई एस को पॉजिटिव रखूं तो होल्स कॉन्सेंट्रेशन एक्स इक्वल टू 0 पर कम होता जाएगा, ऐसे 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 और कम ऐसे। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन फाई एस पॉजिटिव रखूं तो बढ़ता जाएगा एक्स इक्वल टू 0 पर, ऐसे 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 ऐसे, और पॉजिटिव रख दूं क्रॉस करने लगेंगे एक दूसरे को, और पॉजिटिव रखूं ये इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, होल्स कम होता जाएगा। आर यू गेटिंग इट? मीनिंग इज दैट दिस इक्वेशन इज परफेक्टली करेक्ट। फाई एस की वैल्यू 0 रखूं तो एन एक्स इक्वल टू एन नॉट, पी एक्स इक्वल टू पी नॉट। फाई एस की वैल्यू नेगेटिव रखूं, एक्यूमुलेशन, होल्स कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा एक्स इक्वल टू 0 पर, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, मतलब एक्यूमुलेशन, पी टाइप में होल्स का बढ़ना, एक्यूमुलेशन। ठीक है, फाई एस को मैं अगर पॉजिटिव रखना चालू करूं तो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन एक्स इक्वल टू 0 पर कम होगा। सो एक्सपोनेंशियल डिपेंड करते हैं, जैसा हमने लॉ ऑफ जंक्शन में पढ़ा था कि लॉ ऑफ जंक्शन में मतलब हर वोल्टेज के साथ कॉन्सेंट्रेशन कहीं पर भी देखूंगा वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा होगा। आर यू गेटिंग इट? मतलब ये है, ये होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये पॉइंट अपने आप में एक्सपोनेंशियल है, ये पॉइंट, ये इंक्रीमेंट एक्सपोनेंशियल है, इस प्लॉट को मत देखो एक्सपोनेंशियल, ये जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू 0 पर, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ये पॉइंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहे हैं, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? सो मीनिंग इज दैट एक्स इक्वल टू 0 पर जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो सब चीजें एक्सपोनेंशियली वेरी कर रही हैं। तो ये इक्वेशन है, तो डायरेक्टली आपकी इक्वेशन आई, तो ये इंट्यूशन है। तो कैसे आपने किया, पी एक्स इक्वल टू एन आई ई टू द पावर ऑफ क्यू फाई एफ बाई के टी लिखी थी, फाई एफ की जगह फाई एफ माइनस फाई एक्स करो, फाई एफ माइनस फाई एक्स, क्योंकि हर एक्स पर एक पोटेंशियल आ रहा है जो फाई ऑफ एफ को डिस्टर्ब करेगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या यूज होगा, ये ब्लू कलर से इक्वेशन लिखी है, इसका मतलब होगा कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 कैन बी यूज्ड, किसके लिए यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट, क्या, फाइंड आउट concentration of electron and holes, concentration of from the carrier concentration phi of x known होना चाहिए। किसी भी डिस्टेंस x पर phi of x गिवन है आपका, तो px nx निकाल पाओगे। मतलब इन डायग्राम में कोई बोल दे आपसे, इन डायग्राम में कोई बोल दे यहाँ पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो आप निकाल पाओगे। यहाँ पर कितना है होल्स का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर कितना है इलेक्ट्रॉन का, आप निकाल पाओगे। और मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। आर यू गेटिंग इट? ऐसे ऐसे कराऊंगा जिससे मजा आ जाएगा। और फाई ऑफ एक्स का फॉर्मूला भी बताऊंगा कि फाई ऑफ एक्स कैसे निकाल सकते हैं एट डिस्टेंस एक्स। कोई दिक्कत? आप ब्रेक लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। आर यू गेटिंग इट? प्लस क्यों नहीं किया, वो एन टाइप में करूंगा मैं। प्लस कर देता तो उल्टा हो जाता ना भाई, तो यहां से चेक करना, क्रॉस वेरीफाई कर चाचा, प्लस कर दे तो प्लस कर दे। देख, जब भी आपको कुछ समझ में ना आए ना, आपने बोला प्लस क्यों नहीं किया, तो आप प्लस करके देखो, प्लस करने से गलती आएगी। यहाँ पर जैसे प्लस लगाऊंगा मैं, क्या होगा, प्लस लगाने पर क्या होगा, फाई एस अगर मैं पॉजिटिव लूं तो ई की पावर पॉजिटिव आएगा, मतलब होल्स कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। फाई एस पॉजिटिव पर बढ़ता है क्या, नहीं, कम हो रहा होता है। देख ले लास्ट स्लाइड में आ गया वो लड़का, क्या भाई वो पॉजिटिव क्यों नहीं लिया, पॉजिटिव लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, उल्टा केस बन जाएगा कैरियर के कॉन्सेंट्रेशन का। समझ में आया कि नहीं? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। पी ऑफ एक्स एन ऑफ एक्स याद होना चाहिए। पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी नॉट ई टू पावर ऑफ माइनस क्यू फाई एक्स बाई के टी, एन ऑफ एक्स इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर ऑफ प्लस क्यू फाई एक्स बाई के टी। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजिंग फॉर्म में, होल्स कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजिंग फॉर्म में। पी एस होल्स ऑन सरफेस, एस का मतलब सरफेस, सबस्क्रिप्ट का मतलब एस का मतलब सरफेस, कहीं पर भी एस लग जाए, एस का मतलब सरफेस।
ओके, जहां एस लग जाए, थोड़ा लॉजिक। चलो एंड करते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।